राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग अभिशप्त हवेली कहते थे। कहते हैं कि वहां जो भी रात बिताने जाता वह वापस नहीं आता। सालों से वह हवेली वीरान पड़ी थी। रवि, एक युवा पत्रकार, इन अफवाहों की सच्चाई जानना चाहता था। वह अपने दोस्त अर्जुन के साथ हवेली की जांच करने चला गया। जैसे ही वे हवेली के अंदर पहुंचे, उन्हें हर तरफ धूल और मकड़ियों के जाले दिखे। अचानक हवेली का दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। वे दोनों घबरा गए, लेकिन रवि ने अपने कैमरे से रिकॉर्डिंग जारी रखी। अंदर बढ़ते ही उन्हें अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। तभी अर्जुन ने देखा कि सीढ़ियों पर एक सफेद साड़ी में खड़ी औरत दिखाई दी। उसकी आंखें काली और गहरी थीं और वह बिना हिले डुले उन्हें देख रही थी। रवि ने हिम्मत जुटाकर पूछा, कौन हो तुम? अचानक औरत का चेहरा डरावना हो गया और वह चीखते हुए उनकी ओर बढ़ी। डर के मारे दोनों भागे, लेकिन हवेली के दरवाजे बंद थे। तभी अर्जुन को एक पुराना चित्र दिखा जिसमें वही औरत खड़ी थी और उसके पास लिखा था, रानी विभौरी, इस हवेली की आखिरी मालकिन। तभी हवेली की दीवारों से खून टपकने लगा। अर्जुन ने कांपते हुए कहा, हमें यहां से निकलना होगा। रवि को अचानक याद आया कि उसने सुना था कि विभौरी की आत्मा तब तक मुक्त नहीं होगी जब तक कोई उसकी कहानी नहीं सुनेगा। रवि ने हिम्मत करके कहा, रानी विभवरी, हम आपकी कहानी सुनने आए हैं। कुछ पलों के लिए हवेली में शांति छा गई। फिर हवा में एक धीमी आवाज गूंज उठी, धोखा, मेरे साथ धोखा हुआ था। आवाज ने बताया कि विभौरी को उसके ही परिवार ने मार डाला था और उसकी आत्मा न्याय की खोज में भटक रही थी। जैसे ही रवि ने रिकॉर्डिंग जारी रखी और पूरी कहानी सुनी, हवेली की दीवारों से खून गायब हो गया। दरवाजे खुल गए और वह औरत धीरे धीरे हवा में विलीन हो गई। रवि और अर्जुन ने भागकर गांव लौटने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वे गांव के बाहर पहुंचे, अर्जुन अचानक जमीन पर गिर पड़ा। रवि ने जब अर्जुन को पलटकर देखा तो उसकी आंखें सफेद हो चुकी थीं। अर्जुन की आवाज अब वही थी, धोखा, मेरे साथ धोखा हुआ था। रवि चीख उठा।